महादेव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। जी हाँ, यूएस ने 104 इंडियंस को डिपोर्ट किया है जो इनलीगल तरीके से यूएस में एंट्री किए थे। और वो इनलीगल तरीका या तो वो आपको पता है डंकी रूट, जो बिना परमिशन से एंट्री करते हैं। और ऐसा सिर्फ इंडियंस जो हैं इनलीगल तरीके से जो रह रहे हैं उन्हीं को नहीं किया गया, बल्कि उसके अलावा भी अदर कंट्री के लोगों को भेजा गया। वो भी अमेरिका के जो मिलिट्री है उस प्लेन से भेजा गया है। अब बता दें कि कुछ जगह पे ये चीज़ें चल रही है, उनको हथकड़ी लगा के भेजा गया है, उनको ये कर ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है कि वहाँ पे इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है इंडियंस के साथ। तो मैं बता दूं कि सिर्फ इंडियंस को ही जो इनलीगल तरीके से एंट्री किए हैं, सिर्फ इंडियंस को ही नहीं भेजा गया है, अदर कंट्री के भी जो लोग हैं उनको भी भेजा गया है। अगर मैं बात करूँ तो इनलीगल तरीके से जो है जैसे कि उनके पास कोई कागजात नहीं होते हैं, उनके पास जो या तो ग्रीन कार्ड जो होता है वो रिन्यू नहीं करवाते हैं, ऐसे कई तरीके के होते हैं जिनको इनलीगल तरीके से बोला जाता है कि इनलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो उनके साथ गलत व्यवहार करती है, जेल में भी रखती है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि उनको सेफली इंडिया भेजा गया है। ये सबसे अच्छी ये सबसे अच्छी चीज़ है कि उनको किसी की तरह को कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया है, उनको अच्छे से इंडिया भेज दिया गया है। अगर मैं बात करूँ 104 इंडियंस को जो यूएस ने इंडिया भेजा है, उसमें से 98 फ्रॉम हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। तो आप समझ सकते हैं हरियाणा के सबसे ज़्यादा, उसके बाद गुजरात, उसके बाद पंजाब, ऐसे लोग जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यूपी के भी कुछ लोग हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे गए थे और इनलीगल तरीके से गए थे, और कोई भी रीज़न हो, जिसको हम डंकी रूट भी बोलते हैं, जो मैक्सिको के बॉर्डर हो करके लोग जाते हैं, तो उनको सबको इंडिया वापस भेज दिया गया है और वो सेफ़ हैं। उनको किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ये बोले कि उनके साथ बदसलूकी की गई है। अब मैं बात करूं तो अमेरिका में बहुत सारे जो है इनलीगल पर्सन वहाँ रहते हैं। उसके अलावा मैं इंडिया की अगर बात करूं तो मुझे लगता है इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो इनलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, और स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश। आप बांग्लादेश जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं इनलीगल तरीके से बहुत सारे बांग्लादेशी रह रहे हैं। तो हाँ, इंडिया को भी ये स्टेप उठाना चाहिए कि कैसे उनको हटाया जाए। तो इनलीगल तरीके से जो भी रहेगा वो देश के लिए भी खतरा होता है, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ और गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती है जो उनकी पहचान हो, और इस तरीके से वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी देश कुछ भी देश के खिलाफ़ या देश के कुछ भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो देश के लिए खतरा ही होता है। तो मुझे लगता है कि भारत को भी कोई भी इनलीगल तरीके से यहाँ रह रहा है उसे भी स्टेप लेना चाहिए और उसे वापस भेजना चाहिए। अब रही बात कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे स्पेशली जो अपने आप कांग्रेस प्रेमी जो लोग हैं कि कैसे ये कौन सी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, ये तो बोल रहे हैं कि ये कौन सा डंका बज रहा है विदेशों में कि भारतीयों के साथ ऐसा बस सलूक किया जा रहा है। मैं बोलती हूँ जो इस तरीके से वहाँ पे रह रहा है उसको सेफली घर भेजना यही सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं तो बहुत सारी कंट्री ऐसी होती है जो उनको सज़ा देती है, उनके साथ गलत व्यवहार करती है, उन पे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको वायु सेना के द्वारा जो मिलिट्री प्लेन है उससे सेफली घर भेजा गया है। तो ये अच्छी स्टेप है। कोई भी रहेगा, किसी भी कंट्री में रहेगा इनलीगल तरीके से, तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि ऐसे पर्सन को रखा जाए। तो इसको चीज़ों का स्टेप उठाया है, तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है। इसके पहले भी ये बात उठ चुकी है कि अमेरिका जब मुद्दा उठाया था कि जो इनलीगल तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं उनको हम एक्शन लेंगे, तो भारत ने भी इस पे राजी की थी कि हाँ ठीक है, उनको उस पर सोच विचार कर सकते हैं और उनको वापस भेजा जाए। तो इसमें कोई गलत बात है नहीं।
लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि हम भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, भारतीयों के साथ ऐसा किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि उनके देश में कोई किसी भी कंट्री के, वो भारत हो या फिर अदर कंट्री भी हो, उनके लोग वहाँ पे इनलीगल तरीके से रहे। हाँ, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, आप रहिए, कोई इसमें कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होता और फिर ऐसी चीज़ की जाती तो ये सोचने वाली बात थी। लेकिन अगर आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, आप इनलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो आपको भेजा जाए, यही सबसे अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।